जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है जी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द मॉडर्न डांस अकेडमी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, ये मांगते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे जो इन्होंने दे रखा है इसका। कहता है जी सब्सक्रिप्शन क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब कईयों को जो फॉर्मेट रटा हुआ है स्टेटमेंट वाली, ठीक है ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है जी 3 लाख का, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे दे रखा है। ठीक है जी, और देखते हैं, ये तो हो गया सब पे। और फिर से 31 मार्च 21 का ही चल रहा है, तो 31 मार्च 21, तो ये इस साल की हुई, ये तो करंट ईयर ही है, ये तो हमारा करंट ईयर है। तो करंट ईयर हमें कब की सब्सक्रिप्शन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस साल की, जो रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, सिर्फ इस साल करंट ईयर। जैसा कि मैं वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किया, सिर्फ हमें करंट ईयर की ढूंढनी होती है, तो ये करंट ईयर की हमें ड्यूरिंग द ईयर निकालनी है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर में, तो ड्यूरिंग द ईयर में एक तो 3 लाख की आपको ये मिली इस साल, ये आएगी, चलो ये हमने पढ़ ली। और देखते हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 1 अप्रैल 20 अमाउंटिंग टू 16,000। ठीक है जी, ये कुछ आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, तो क्या पिछले साल की इनकम 20 की, सॉरी, तो ये 1 अप्रैल 20 31 मार्च 21 का कर रहे हैं, तो हम चलिए जी सेकंड पढ़ती है, फर्स्ट हमने देख ली सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल 20, तो ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है एरियर, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग तो आप क्या करते हो यहाँ पे एड बैक, ये तो इसी साल का इस साल में ऐड करोगे। चलिए जी, ये भी समझ में आ गया, बाकी वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, आप नीचे पढ़ सकते हो। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ वो देखो 3 लाख की थी मिली है, कह रहे ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 3,000। ठीक है जी, तो ये देखो 3,000 रुपये पर मेंबर उन्हें पे करनी है, पर मेंबर कॉस्ट कितनी है 3,000। और मुझे बता सकते हो 3 लाख लोग मिले हमें और 3,000 लोगों ने दिए, सॉरी 3,000 रुपये फीस है, तो लगभग इसके मेंबर कहीं ना कहीं सो रहे होंगे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने मेंबर थे, हर मेंबर ने आपको 3,000 रुपये दिए। ठीक है जी, हमें तो ये चाहिए, मैंने ये वैसे एडिशन बताया था कि इतने रहे होंगे, तो मेरा क्वेश्चन तो सिर्फ यहाँ पे ये है कि 3,000 रुपये आपको दिए। ठीक है जी, 3,000 रुपये एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको मिली, हमें यहाँ से मतलब है। ठीक है जी, मैं बाकी एडिशन चीज़ें हटा देता हूँ। आपका ये है कि 3,000 मिलने चाहिए थे पर मेंबर, तो ये देखो कह रहा है जी थर्ड में ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, कह रहा है 10 मेंबर मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 26,000। ठीक है जी, 26 की दी है, तो बताओ मिलने कितने चाहिए थे, 10 मेंबरों से 3,000 के हिसाब से मिलने कितने चाहिए थे 30,000, बट उन्होंने दिए कितने 26,000, तो बताओ आउटस्टैंडिंग कितने रह गए, बताओ जरा कितने, 30,000 मिलने चाहिए थे बट मिले कितने 26, तो ये हटा देते, तो आउटस्टैंडिंग हमारे कितने रह गए 4,000, तो 4,000 तो ये आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के, ये आपके करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है। और क्या बोला है, तो ये कोई टफ लाइन नहीं बोली, टोटल मेंबर देखो 3,000 पर मेंबर, ये पर मेंबर की कॉस्ट है 3,000, तो 10 मेंबर की कितनी 10 इंटू 3, तो टोटल कितने हो गए 30,000, ये मिलने चाहिए थे, ये क्या था ये मिलने चाहिए थे। ये मिलने चाहिए थे बट मिले कितने, बट मिले 26, तो आउटस्टैंडिंग कितने रह गए 4,000, तो ये आपके आउटस्टैंडिंग आ गए 4,000। ठीक है जी, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और क्या था, इसको हम हटा देते हैं, चलो इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कह रहे हैं 8 मेंबर फेल टू पे द सब्सक्रिप्शन अमाउंट, 8 मेंबरों ने तो दी ही नहीं है, 8 मेंबरों ने 3,000 रुपीज़ आपको दिए ही नहीं है, तो टोटल बताओ कितने हो गए 24, तो 24 और आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के। बताओ 4,000 तो पहले आउटस्टैंडिंग थे, 24 और आउटस्टैंडिंग हो गए, तो बताओ इस साल टोटल कितने हो गए 28,000 आपके करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग हो गए इस साल के। और इस साल के आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, पिछले साल वाले हटाने पड़ेंगे, ठीक है नहीं, 28 मैंने हटा दिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 मेंबर पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट 21, बताओ 22 के लिए पे कर दिए, 22 तो अभी आया ही नहीं है, ये क्या है एडवांस, क्या 22 आ गया, 22 तो आया ही नहीं है, इसका मतलब 5 मेंबर ने 3,000 रुपये आपको एडवांस में पे कर दिए। ये तो नेक्स्ट ईयर के लिए, क्या नेक्स्ट ईयर आ गया, जिस साल की इनकम है उसी साल में ऐड करोगे, तो ये इनकम कब की है, ये इनकम किस साल से रिलेट करती है नेक्स्ट ईयर, तो इस साल क्या करोगे हटाओगे। और नीचे एक चीज़ और लिखी है, 12 मेंबर्स ने पे किया सब्सक्रिप्शन
2020, इसका मतलब 12 मेंबरों ने टोटल 3000 के हिसाब से 36,000 इस साल के लिए पे किए थे 19-20 के अंदर। मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट हुई थी। नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल के लिए 20-21 के लिए पेमेंट की थी, पिछले साल इस साल के लिए पेमेंट की थी। ठीक है जी, नहीं समझ में, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं 5 मेंबरों ने सब्सक्रिप्शन पे की थी 21-22, तो 22 तो अभी आए ही नहीं। मतलब 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 की बात चल रही है। और आपसे क्वेश्चन देखो कब का मांगा है, 20 सॉरी, और आपसे क्वेश्चन देखो कब का मांगा है उसने। आपसे देखो उसने क्वेश्चन कब का मांग रखा है, आपने क्वेश्चन देखा था, ये देखो क्वेश्चन उसने आपसे 20-21 का मांग रखा है। मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का। तो ये तो 21-22 तो नेक्स्ट ईयर हो गया, तो ये तो एडवांस है नेक्स्ट ईयर का। तो अगले साल की इनकम क्या इस साल में ऐड कर लोगे? ये इनकम कब की है? ये इनकम आपकी नेक्स्ट ईयर की है। तो नेक्स्ट ईयर की इनकम, ये इनकम कब की है? नेक्स्ट ईयर की। तो इस साल क्या करोगे? तो इस साल से बिलोंग तो नहीं करती, जिस साल की इनकम होती है उसी साल में ऐड करोगे। तो ये इस साल की इनकम नहीं है। जब इस साल की इनकम ही नहीं है तो हटाओ। यहाँ से आपको क्या करना होगा बताओ। 5 मेंबर्स ने आपको 3000 के हिसाब से एडवांस दिया था 22 के लिए, तो 15,000 आपको यहाँ से हटाने पड़ेंगे। ठीक है जी, और आगे देखते हैं। ये तो मैंने हटा दिया। और देखो यहाँ पे लिखा है 12 मेंबर पेड द सब्सक्रिप्शन 20-21, तो ये तो यही वाला पीरियड है 20-21, ये तो मतलब करंट ईयर का हुआ। तो 12 इंटू 3000 तो 36 को आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ऐड बैक। ठीक है जी, तो जो निकल के आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। मेरे ख्याल से 267,000 आ रहा है, ये आपका क्या बनेगा यहाँ पे आंसर। ठीक है जी, क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? अगर कोई डाउट होता आप नीचे कमेंट में बताना, फिर हम क्लियर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार आंसर के थ्रू भी देख लेते हैं। ये एक बना हुआ मेरे पास, ठीक है। तो ये देखिए 3 लाख मिले था, 16 आउटस्टैंडिंग, ये 28 हमने देख लिया, 36 भी देख लिया, 25 तो आंसर ही 26। कईयों को लग रहा है ये उल्टा क्यों चल रहा है, तो भाई ऐसे ही चलता है। सब्सक्रिप्शन का लेजर भी देख सकते हो, अगर आपको लेजर के थ्रू समझ में आता है तो। लेजर भी मैंने डिस्कस कर रखा है वैसे तो लेजर के लिए मैं यहाँ चला जाता हूँ एक बारी। एडवांस का ओपनिंग किधर आता है? इधर। एडवांस का क्लोजिंग किधर आता है? इधर। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग किधर आता है? इधर। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग किधर आता है? इधर। हाँ ना, ये तो बैलेंस फिगर निकल जाती है बाय बैंक। और इनकम एक्सपेंडिचर उसने आपको दे ही रखा है, बताओ कितना? 3 लाख, है ना। क्लोजिंग एडवांस हमने अभी ढूंढा था, बताओ कितना? 28,000, है ना। और बाकी ओपनिंग क्लोजिंग ये आपको उसने दे ही रखा था, बताओ कितना कितना दे रखा था अमाउंट। पहले यहाँ डाल लेते हैं। ओपनिंग 16 दिया था, है ना। ये आपको 15 दिया था, ये उसने आपको 36 दिया था। तो ये हमारा जो निकल के आ गया 267,000, ये आपका क्या हो गया आंसर। 267,000 आपका क्या हो गया आंसर। ये हमने क्या निकाला? बैलेंस फिगर। ये आपका टोटल टैली का। अगर आपको लेजर से समझ में आता तो आप ऐसे देख लो। और ये निकाले क्या थे? ये तो आपको डायरेक्ट फिगर दे रखी थी, है ना। ये हमने निकाला था 5 इंटू 3,000 करके लिए थे, जैसे आपको याद हो 24,000 और 4,000 का। ठीक है, कैसे निकाला था हमने देख ही लिया। यहाँ पे हमने देख लिया था 3,000 रुपये मल्टीप्लाई 12, 36 निकल आया था आपका। ठीक है जी, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बाकी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को नीचे कमेंट में बताना, मैं और डिटेल में डिस्कस कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।